उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर में खिचड़ी पर्व त्योहार पर बाबा पंचमुखी पनकी दरबार में किया गया भंडारा। खिचड़ी वितरण में सभी भक्तों ने पूरी सब्जी और खिचड़ी के रूप में प्रसाद ग्रहण किया और साथ ही बाबा पंचमुखी पनकी के दरबार में सभी ने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए हमारे संवाददाता के साथ दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। न्यूज इंडिया 19। जाइए ना महान जी की है कि दोनों लोगों की नमस्कार सारे, मैं टाइगर पासवान। जैसा कि अभी आपने हमारे मंदिर के महंत जी से जानकारी ली थी कि यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, उसके बारे में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो दुकानें हैं उसका भव्य श्रृंगार। आइए दिखाते हैं यहाँ की कुछ दुकानें जिसके बारे में बताया गया था और इनसे जानेंगे भी यहाँ कब से कितनी दिन समय से लगा रहे हैं यहाँ पे, सब जान चर्चा करेंगे आज हम। आइए आप अपने कैमरा मैन से आऊँगे, उनसे भी जानकारी लें। नमस्कार सर। जय श्री राम। क्या नाम है सर आपका? भोला। सर सुना है कि यहाँ काफ़ी समय दुकान मतलब लगी है, तो मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ। प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ऐसा क्या प्रसाद में और ऐसा क्या है कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आउट ऑफ स्टेशन से कंट्री से आते हैं, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए थी आप छोटी सी। तो बाबा का दया है भैया, जो जानकारी हो जाती है। अच्छे दूर पूरे कानपुर में सब बढ़ता है। यहाँ सुना ये प्रसाद भी बहुत अच्छा मतलब बनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा संदेश देना चाहेंगे आप? प्रसाद मतलब जैसे प्रसाद बनाते हैं आप लोग, उसमें क्या ऐसा है बनाते हैं कि जिसमें दूर दूर से आते हो, कहते हैं यहाँ का प्रसाद जैसे अमृत बरसता है, ऐसा कुछ है? है बाबा का है प्रसाद, तो अमृत तो हो जाता है भैया। तो सर आप लोग यहाँ कब से हैं, इसलिए थोड़ा संदेश दें। यह दूसरी पीढ़ी चल रही है। ये है सन हमारी 80 साल की पुरानी दुकान है। तो यहाँ कितनी दुकानें होंगी कम से कम? 156 दुकानें हैं। जैसे कि हमारे आपने देखा है यहाँ पर हमारे जो हैं भोला मिष्ठान भंडार 156 दुकानें हैं, कह रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी चल रही है। आप जिस आप दे रहे बता रहे प्रसाद ही यहाँ का बहुत जैसे कि अमृत बरसता हो। चलिए इजाज़त दीजिए मुझे, मेरा कैमरामैन है ऋषि साथ, कैमरामैन गौरव पासवान टाइगर। की बार और दिखाते हैं आपको एक हमारे और भी सज्जन इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में। ऐसा क्या है कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसके बाद थोड़ा जानकारी लेंगे आपसे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अविनाश। सर यहाँ कब से दुकान में आप लोग रहते हैं इस जनता में? कम से कम हो गए 40 साल। तो 40 साल? उम्र 40 साल नहीं है, मगर 40 साल के ऊपर तो हो गए मान लो। सर यहाँ कितने दूर दूर से लोग आते हैं, थोड़ा बताएंगे आप? यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो अभी महान जी ने हमसे बताया था यहाँ कुछ कितनी दुकान, इसके बाद थोड़ा बताएंगे। 156। यहाँ की क्या मतलब ऐसा क्या प्रसाद है जो यहाँ दूर लोग आते हैं, कहते हैं कि यहाँ का प्रसाद ही बहुत अच्छा बनता है, इसकी थोड़ा जानकारी देंगे कैसे बनाते हैं? लड्डू, यहाँ का लाल पेड़ा, चॉकलेट बर्फी, हमेशा यहाँ का जो कहीं नहीं मिलेगा आपको स्वाद, वो यहाँ मिलेगा। बस खोया शक्कर और कुछ नहीं मिलता है। हाँ, स्वीट हाउस से सफा मिलेगा, प्रसाद मिलता है यहाँ पे, मिठाई नहीं मिलती है, प्रसाद। जैसा कि आपने भी देखा हमारे साथ एक और शख्स जिन्होंने बोला कि बहुत दूर से लेकिन हाँ यहाँ प्रसाद में सिर्फ खोवा मिठाई मिलती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं कि रवा मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और नमस्कार साथियों, मैं हूँ टाइगर पासवान, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम। आज खिचड़ी का पर्व त्यौहार है और आज हम एक ऐसे मंदिर में आए हैं, कानपुर के ऐसे मंदिर में जहाँ पे बहुत दूर दूर से प्रत्येक स्थानों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आइए यहाँ के महंत जी से बात करते हैं कि यहाँ की क्या खासियत है कि दूर दूर से लोग आते हैं। आइए यहाँ के महंत जी से बात करते हैं, पहले उनका नाम जानेंगे फिर यहाँ की खूबियाँ जानेंगे। महाराज जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, अपना जो मंदिर है इसकी ऐसी क्या खासियत है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना है। और ये कितना साल पुराना मंदिर है? जय श्री राम। मैं जितेंद्र दास, महंत पनकी हनुमान मंदिर। भैया जी, रामायण काल से 3 जगह रामायण में भगवान हनुमान जी का, माता जी का भोजन का वर्णन आता है। प्रथम जगह सुंदरकांड में माता जी से लंका में जो है भोजन का उन्होंने किया है। दोबारा जो है जो कि पूरी लंका को स्वाह कर दिया है। फिर उसके बाद दूसरी बार वर्णन आता है कि जब अयोध्या में राज तिलक हो गया है तो हनुमान जी महाराज से माँ जानकी जी ने कहा है कि आप जो है बैठो, मैं आपको खिला रही हूँ।
तो जब पूरी अयोध्या की पूरे महल का भोजन हनुमान जी महाराज पा गए हैं, तो माता जानकी जी ने फिर राम से पूछा है कि भगवान ये आपका भक्त कैसे तृप्त होगा। तो श्री भगवान ने उन्हें उत्तर दिया है कि जाओ इन्हें जो है तुलसी पत्र इनको आप अर्पण करो, इससे ये संतुष्ट तृप्त हो जाएंगे। तभी से हमारे हिंदू धर्म में जब भी भगवान को भोग धराया जाता है तो उसमें तुलसी पत्र तृप्ति के लिए हमारे यहाँ हर घर में लगता है। तिवारा में जो है वर्णन आता है भोग का, जो कि जब लव और कुश के द्वारा भगवान हनुमान जी को बांध लिया गया। देखिए हनुमान जी का ब्रह्मा जी का वरदान था, वो किसी के भी बंधन में बंध नहीं सकते थे, परंतु स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं हो सकता। स्वामी का पुत्र स्वामी ही होता है, तो इसलिए सेवक स्वामी में युद्ध नहीं। तो भगवान हनुमान जी ये चीज़ देख ली, जान गए कि भगवान श्री राम के पुत्र हैं, तो स्वयं बच के माता जी के सामने आई। जब उन्हें माता जी के सामने लव और कुश के द्वारा लाया गया तो वहाँ माता जी ने कहा नहीं, ये आपका बड़ा भाई है और इसको तत्काल छोड़ो। तो माता आगे वाणाप्रस्थ जब खोल दिया है तो माँ जो है बच्चे को सबसे पहले कहती है कि तेने खाया नहीं, बैठ के तू खा ले। तो माता जी ने, जानकी जी ने तिवारा में जो है हनुमान जी महाराज को, ये सब बिठूर का ही इलाका है। आज हमने आपने बिठूर छोटा कर दिया है, परंतु पूर्व काल में ये उस जमाने में पूरा सब इलाका, पूरा कानपुर महानगर का देहात सब मिला के सब बिठूरी कहा जाता है। आज भी हम लोग संकल्प में ब्रह्मावर्त क्षेत्र से बोलते हैं। तो माता जानकी ने इन्हें जो है भोजन के लिए राइट लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर हनुमान जी महाराज 10 भुजाओं में हैं और 10 भुजाओं में कोई भी आयुध मतलब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए हैं। सिर्फ भगवान हनुमान जी जो हैं मोदक लड्डू लिए हुए हैं और गोल गोल लड्डू पान कर रहे हैं। यही स्वरूप की दर्शन है। तो ये स्थान जो है रामायण काल से स्थान है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें रोकना इसलिए था कि क्योंकि आगे वाणाप्रस्थ की लीलाएं होनी थी। वाणाप्रस्थ में माता जी को समाना था। इनका जो है पवन से भी तेज वेग था, तो ये लीला में विघ्न उत्पन्न करती, इसलिए इन्हें यहीं पर बिठूर में यहाँ पर भोजन में लगाया है। आज भी हनुमान जी महाराज हमारे यहाँ भोजन कर रहे हैं। इसका प्रसिद्ध प्रमाण है कि यहाँ 165 दुकानें मिठाई की हैं, जिनका भोग ही बिकता है, भोग लगता है, जब ये चल रही हैं। तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। जो भगवान को सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है तो उसको भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इतने भक्तों की, लाखों भक्तों की लाइन लगी रहती है। जब भी मंदिर खुलता है भगवान के भक्त बराबर उनको भोग लगाने को खड़े रहते हैं। तो देखिए जिस समय इस और आपके घर में आपकी औरत को किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता होती है तो आपको जब वो भोजन करा रही होती है तभी उसकी मांग करती है, तो उसे आप तुरंत हाँ ही में उत्तर देती हैं। इसी प्रकार हमारे हनुमान जी महाराज से भी जो आदमी जितनी श्रद्धा होता है, जितना अपना भोग उनको अर्पण करता है और अपनी मनोकामना कहता है, भगवान हनुमान जी उसको मनोकामना पूर्ण करती हैं। मैंने सुना भी है कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और आपका भी हमने काफ़ी सुना, चर्चा हुआ है और आप काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। थोड़ा अपने सबसे कुछ छोटा संदेश देना चाहेंगे पनकी मंदिर के दरबार में और सभी के लिए? देखिए यहाँ ये हनुमान जी का दरबार है, यहाँ सब हनुमान जी कर रहे हैं, हनुमान जी ही इसको सबको चला रहे हैं। सब जगह हनुमान जी जो है राम कथा जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी भगवान प्रभु राम के आदेश पर हैं और यहाँ पर माता जी के आदेश पर भगवान बैठे हुए अपने सभी भक्तों के दुख दूर कर रहे हैं। जैसा भी है सब हनुमान जी महाराज की कृपा से यहाँ सब काम संपन्न हो रहे हैं और आगे भी कानपुर के समस्त भक्त लोग अन्य विदेश तक से यहाँ भक्त आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है, जैसा आप आज हम पंचमुख पनकी मंदिर में आए जहाँ पे हम अपने महाराज जी के सुनामने, ये काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। बाकी हमको भी इजाज़त दीजिए, देखते रहिए हमारे चैनल उपदेश टाइम न्यूज लाइव सभी हर एक चैनल पे और हर एक नेशनल पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्पॉन्सर के लिए भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। सत कैमरामैन और क्राइम रिपोर्टर गौरव टाइगर पासवान की खास रिपोर्ट।